नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई, हिंदी का पहला पत्र कौन सा था, ये सब हम जानेंगे। इससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें। डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है, यानी कि जो आपकी परीक्षाओं का अब आगे सिलसिला शुरू होगा उसमें ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है बहुत रामबाण ही सिद्ध होगी, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और इस टेस्ट सीरीज में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, वो भी 750 रुपये में, यानी कि 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ेगा। और ये बाकी के जो मार्केट में आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे उनसे सबसे अलग है। अगर आप एक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो मान के चलिए एक ये जो हमारा टेस्ट पेपर है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है। एक टेस्ट पेपर जो आपका 125 प्रश्न का है, उस 125 प्रश्न में कम से कम भी नहीं आप 500 प्रश्नों से रूबरू हो जाते हैं। तो क्योंकि प्रश्नों के जो विकल्प हैं वो बहुत सोच समझ कर रखे जाते हैं। एक टेस्ट पेपर को तैयार करने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता है। यूं ही आसानी से टेस्ट पेपर नहीं, क्योंकि बहुत गहन अध्ययन के बाद में प्रामाणिक पुस्तकों के साथ में आपका टेस्ट पेपर तैयार किया जाता है। चाहे वो व्याकरण का हो, संस्कृत साहित्य का हो, संस्कृत व्याकरण का हो, या फिर भाषा विज्ञान या हिंदी साहित्य का हो। जो भी प्रश्न रखे जाते हैं वो ऐसे रखे जाते हैं कि आगामी परीक्षाओं में आने की जिनको थोड़ी सी भी संभावना रहती है, हम उनको आपको टेस्ट पेपर में साझा कर देते हैं ताकि आप पहले से तैयार रहें। ठीक है। या अभी जैसे हम पत्र पढ़ेंगे, पत्रकारिता पढ़ेंगे, तो पत्रकारिता में आपको पता रहे कि हाँ, पत्रकारिता में किस तरह प्रश्न बनने की संभावना है। अगर एक्सपर्ट सीधे प्रश्न नहीं बनाएगा तो किस तरह से घुमाएगा, ये सब भी आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। मार्केट में प्रैक्टिस सेट है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनमें कितनी सत्यता है, कितनी प्रामाणिकता है, ये आपको शायद नहीं जानकारी होगी। लेकिन यहाँ पे यदि आपको किसी प्रश्न में भी डाउट होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाता है। उसमें जब आपको ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपको किसी प्रश्न में डाउट है, किसी विकल्प में डाउट है, तब आप हमसे सीधे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर डाल के और टेस्ट नंबर का प्रश्न देने के बाद में। ठीक है, तो चलिए, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डेमो टेस्ट पेपर चाहिए तो भी आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पत्रकारिता में। पत्रकारिता में देखते हैं कि पहला पत्र, अगर बात करें भारत में पहला पत्र, तो भारत में जो पहला पत्र निकला था वो अंग्रेजी में निकला था। अंग्रेजी में भी निकला था, बंगाल गज़ेट के नाम से, और 1780 ईस्वी में निकला था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने इसको निकाला था। ठीक है, प्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी, बहुत पहले कर ली थी, लेकिन ये पत्र बाद में प्रकाशित हुआ था। जानते हैं इसके विषय में। भारत का पहला समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कैसा पत्र था? तो ये साप्ताहिक पत्र था। हिंदी का और अंग्रेजी का जो दोनों पहले पत्र थे वो दोनों ही साप्ताहिक थे। ठीक है, आगे जानेंगे। बंगाल ये जो पत्र निकला था पहला, इसका नाम था बंगाल गज़ेट। किस भाषा का था? तो अंग्रेजी का था, और इसके जो संपादक थे वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे। ठीक है, तो ये तो था अंग्रेजी का। यहाँ से हमें प्रश्न नहीं बनेगा, कभी सरल प्रश्न में रखने का प्रयास किया तो संभवतः हो सकता है। आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य पे। हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये भारत का पहला समाचार पत्र था, अंग्रेजी भाषा में निकला था, यानी कि अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदी का पहला समाचार पत्र। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, इसके जो संपादक हैं वो हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के ये रहने वाले थे। उदंत मार्तंड कैसा पत्र था? तो ये साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र की भी बात करें तो ये भौमवार, यानी कि मंगलवार के दिन प्रकाशित होता था। ये भी आपको याद रखना है। 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 को कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ था आपका?
तो उदंत मार्तंड। और 30 मई को जब ये प्रकाशित हुआ है तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भी। आपने देखा होगा हिंदी पत्रकारिता जो डे है वो कब है, तो 30 मई को मनाया जाता है। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है और ये एक पुस्तकाकार रूप में भी ये छपा है, ठीक है। और इस पत्र की विशेषता ये है कि इसके 29 अंक निकले थे, ठीक है, ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुआ था। 29 अंक ही इसके प्रकाशित हुए थे। किस पत्र के, तो आपके उदंत मार्तंड के, ठीक है। और ये जो पत्र था इसमें खड़ी बोली और ब्रज, खड़ी प्लस ब्रज दोनों का प्रयोग इसमें किया गया था, ठीक है। तो ये थी आपका पहला पत्र। आगे बात कर लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये तो महत्वपूर्ण है ही, और इसमें जो खड़ी बोली है उसको मध्य देशीय की भाषा कहा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं बंगदूत की। बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय थे। इसका प्रकाशन 1829 ईस्वी को हुआ था। ये भी साप्ताहिक पत्र था और इसकी विशेषता ये थी कि ये एक साथ 4 भाषाओं में छपता था। 4 भाषाएं कौन सी थी? हिंदी, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी। हिंदी, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी 4 भाषाओं में कौन सा पत्र निकलता था? बंगदूत। समाचार सुधावर्षण, श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। 1854 में प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। ये जो पत्र था महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। भारत मित्र की बात करें तो भारत मित्र के संपादक में छेदीलाल मिश्र हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं और अंबिका प्रसाद वाजपेयी हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो बालमुकुंद गुप्त हैं। 1878 में निकलता था ये दैनिक और पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन का पक्ष, यानी कि 1 महीने में 2 पत्र निकलना, 15 दिन बाद दूसरा, 15 दिन, ठीक है, 15 डेज। बात कर लेते हैं बनारस अखबार की। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, महत्वपूर्ण है ये भी पत्र। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कब से शुरू किया था? 1845 से। ये साप्ताहिक पत्र था। उत्तर प्रदेश से हिंदी का पहला पत्र था। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला हिंदी का पहला पत्र बनारस अखबार था। बुद्धि प्रकाश की बात करें तो सदाशिवलाल जी ने इसका संपादन किया था। 1852 से साप्ताहिक पत्र था, आगरा से निकलता था। समय पूछा जाएगा, स्थान पूछा जाएगा कहाँ से? प्रजा हितैषी की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे। 1855 से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ था, साप्ताहिक पत्र था, आगरा से ये भी निकलता था। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से आगरा से निकलने वाला पत्र नहीं है, या जबलपुर से और तरह से भी मतलब जहाँ से अधिक पत्र निकलते हैं, प्रयाग है, बनारस है, काशी है, यहाँ से। कवि वचन सुधा की बात करें तो इसके संपादक आप सभी जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हम बहुत डीप इसको पढ़ चुके हैं क्लासेस में। 1867 में इसकी विशेषता ये है कि ये मासिक भी है, साप्ताहिक भी है और दैनिक भी है। सच्चे अर्थों में पत्रकारिता की शुरुआत किस पत्र से मानी जाती है? तो कवि वचन सुधा से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो महत्वपूर्ण पत्र हैं उनको पढ़ते हुए हम अब आगे निकलते हैं। चलिए, अब हमें बस लिस्ट ही पढ़नी है, जो विशेषता रहेगी वो वहाँ पे बता दी जाएगी। देखिए जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है वो है हिंदी का पहला पत्र। वो जितना विस्तृत था, जहाँ से महत्वपूर्ण था, हमने जो बोला है आप उसको रोक के वीडियो को आप दोबारा से उसको सुन के भी नोट्स में अपने नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पत्रों में बात करते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन की यदि बात करें तो संपादक कौन है? भारतेंदु जी। भारतेंदु जी ये भी 1873 में साप्ताहिक पत्र था और कहाँ से निकलता था? काशी से। इसके बाद में बात करते हैं बाला बोधिनी। बाला बोधिनी की यदि बात करें तो ये भी भारतेंदु जी इसके संपादक थे। 1874 में
मासिक पत्र था। कहाँ से निकलता था? काशी से। और इसकी विशेषता ये थी, स्त्रियों के लिए निकाला था। स्त्रियों के लिए निकाला था ये पत्र। हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप की यदि बात करें तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी की यदि बात करें तो 1877 में कहाँ से? प्रयाग से निकलता था। ठीक है। भारत मित्र। भारत मित्र की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी ने 1877 में कहाँ से? कोलकाता। कैसा पत्र था? साप्ताहिक। हिंदी प्रदीप की बात करें तो ये मासिक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी की यदि बात करें तो ये थे बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन इनका जो है पूरा नाम था। 1881 में कहाँ से निकलता था? मिर्ज़ापुर। ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बन जाएगा कहाँ से ये प्रकाशित होता था, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। आनंद कादंबनी के बाद में बात करते हैं भारतेंदु पत्र। भारतेंदु ने भी निकाला था और भारतेंदु के नाम से खुद पत्र निकला था राधाचरण गोस्वामी जी ने। और यहाँ पे भी स्थान पूछा जाता है, राधाचरण गोस्वामी की कहाँ से निकला था, किसने निकाला था, ये प्रश्न नहीं बनेगा। कहाँ से निकलता था? तो 1883 में वृंदावन, ये प्रश्न बनेगा। ठीक है। ब्राह्मण पत्र की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण पत्र को हम पढ़ भी चुके हैं। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी को जब हमने पढ़ा था तो बहुत विस्तृत इसको हम पढ़ चुके थे। 1880 कहाँ से? कानपुर। ठीक है। और ये मासिक पत्र था, महत्वपूर्ण है इसीलिए। आगे बात करते हैं हिंदुस्तान दैनिक। इसके बाद में बात करते हैं भारतोदय। भारतोदय पत्र की यदि बात करें तो सीताराम शर्मा। सीताराम शर्मा जी की यदि बात करें तो इन्होंने हिंदी का जो दूसरा दैनिक पत्र था, ये निकलता था आपका 1885 में कानपुर से। और दैनिक पत्र, हिंदी का दूसरा दैनिक पत्र है ये। ठीक है। हिंदी इसके बाद में आप लिखेंगे सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका ये आप सभी जानते हैं, इसके विषय में ज़्यादा नहीं लिखेंगे आप। ये 1900 से शुरू हुई थी, मासिक। कहाँ से? काशी से। आपको इतना ही लिखना है, काशी या प्रयाग। ठीक है। मर्यादा, अगला पत्र है मर्यादा। मर्यादा की बात यदि हम करेंगे तो ये भी कृष्णकांत मालवीय। कृष्णकांत मालवीय जी की बात करें तो इन्होंने ये पत्र निकाला था 1909 में प्रयाग से। और कैसा पत्र था? तो ये मासिक पत्र था। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उनको ही पढ़ाएंगे आपको। बात कर लेते हैं इंदु पत्र की। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त। अंबिका प्रसाद गुप्त की बात करें तो 1909 काशी से। और ये भी कैसा था? मासिक पत्र था। इंदु के बाद में प्रताप की बात कर लेते हैं। प्रताप पत्र किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कब निकाला था? तो 1913। कैसा था? साप्ताहिक पत्र। कहाँ से? क्षमा कीजिए, कानपुर से। कैसा पत्र था? साप्ताहिक।
इसके बाद में बात कर लेते हैं आपके कर्मवीर। कर्मवीर पत्र की यदि बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस पत्र का संपादन किया है। कब? तो 1920। कहाँ से? तो जबलपुर से, मध्य प्रदेश। कैसा पत्र था? साप्ताहिक। ठीक है। इसके बाद में चांद पत्र को और आप लिख लीजिए। चांद पत्र की यदि आप बात करेंगे तो इसके जो संपादक में है, वैसे तो रामरख सहगल हैं, लेकिन आप यहाँ पे महादेवी वर्मा जी लिखिए। महादेवी वर्मा 1920 में। कहाँ से? तो ये भी निकलता था प्रयाग से, और ये साप्ताहिक पत्र था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आपको बता दें, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जी ने निकाला था 1873 में। साप्ताहिक कांसी से बाला बोधिनी, भारतेंदु जी इसके संपादक थे। 1874 में मासिक पत्र है, काशी से निकलता था। स्त्रियों के लिए विशेषकर इन्होंने निकाला था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी का महत्वपूर्ण पत्र है। 1877 में प्रयाग से मासिक पत्र था। भारत मित्र बालमुकुंद गुप्त 1877 कोलकाता, साप्ताहिक पत्र था। आनंद कादम्बरी महत्वपूर्ण है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा निकाला गया 1881 का पत्र है, था मिर्जापुर से। कहाँ से निकलता है? ये महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जो पत्र है किसने निकाला था? राधाचरण गोस्वामी ने। कब? 1883 में। नहीं प्रश्न बनेगा, कहाँ से? वृंदावन से, ये प्रश्न बनेगा। ब्राह्मण पत्र की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र, आप सभी जानते हैं कि आर्थिक संकट के अभाव में आके ये पत्र बंद हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र जी ने 1880 में कानपुर से निकाला था, मासिक पत्र था। कहाँ से निकला था? ये भी प्रश्न यहाँ पे बनेगा। भारतोदय सीताराम शर्मा 1885 कानपुर से दैनिक पत्र था। सरस्वती पत्रिका आप सभी जानते हैं, मासिक थी, 1900 से काशी और प्रयाग से निकलती थी। इसके जो यशस्वी संपादक रहे हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय जी ने संपादन किया था, 1909 में प्रयाग से मासिक पत्र था। इंदु पत्र की बात करें तो अंबिका प्रसाद गुप्त ने 1909 में काशी से इसको निकाला था, ये भी मासिक था। प्रताप पत्र की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने निकाला था 1913 में कानपुर से, और ये साप्ताहिक पत्र था। कर्मवीर की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी महत्वपूर्ण है। 1920 में जबलपुर से निकलता था, साप्ताहिक। चांद पत्रिका की बात यदि करें तो महादेवी वर्मा। रामरख सहगल को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा की तरफ से ये को देखते हुए ये जो पत्र है महत्वपूर्ण है। 1920 में निकाला था प्रयाग से, और ये साप्ताहिक था। स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारे पत्रों को जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमें वही पढ़ने हैं। इससे ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए ऐसे तो 200-300 से भी ज़्यादा है, लेकिन सबको पढ़ना बेवकूफ़ी है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है हमें बस वही पढ़ने हैं। देखिए, अगर कुछ नीचे ज़्यादा हो जाता है तो आप स्क्रीन मतलब वॉइस पे ध्यान देके आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर आप वॉइस पे ध्यान दिया कीजिए। बाकी किताबों में सब है, किताबों में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात कर लेते हैं समन्वय की। समन्वय की यदि बात करें तो 1922 में निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके यशस्वी संपादक रहे हैं 1922 में। ठीक है, और ये मासिक पत्र था। रामकृष्ण मिशन के रूप में ये बहुत चर्चित रहा है। इसके बाद में बात कर लेते हैं मतवाला। मतवाला के भी जो यशस्वी संपादक रहे हैं वो निराला जी रहे हैं। ठीक है, 1923 में, और ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और यही पत्र है जिसके आधार पर इनका नाम निराला पड़ा था। जूही की कली भी इसी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हिंदी बंगवासी। चलिए आगे बात कर लेते हैं माधुरी।
माधुरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका एक समय संपादन प्रेमचंद जी ने भी किया था। वैसे जो है ये 1922 में निकली थी। दुलारे लाल भार्गव जी भी इसमें सम्मिलित थे और ये मासिक पत्र है, लखनऊ से निकलने वाला। इसके बाद में बात करते हैं आपके विशाल भारत। विशाल भारत की बात करें तो विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी की यदि बात करें तो इन्होंने निकाला है 1928 में कलकत्ता से मासिक पत्र। हंस की बात कर लेते हैं। हंस पत्र की यदि बात करेंगे तो इसके भी जो संपादक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी के साथ में शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान जी के साथ में अमृत राय जी ने भी इसका संपादन किया था। ठीक है। 1930 में कहाँ से निकला था? काशी से। और कैसा था? तो ये मासिक था। इसका पुनः प्रकाशन राजेंद्र यादव जी ने दिल्ली से किया था। और इसके बाद में इस समय के अगर संपादक की बात करें तो आपके संजय सहाय जी इस समय हैं। ठीक है। पुनः प्रकाशन राजेंद्र यादव, कहाँ से किया? तो दिल्ली से। ठीक है। कब? तो 1986 में। और इस समय जो है इसके संपादक संजय सहाय जी हैं। ठीक है। इसके बाद में रूपाव पत्र की बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। रूपाव की यदि हम बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत कहाँ से निकलता था? तो काला कांकर, काला काकर से। समय की यदि हम बात करेंगे तो 1938 से मासिक पत्र था। 1938 से मासिक पत्र था, काला कांकर से निकलता था। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रतीक। प्रतीक पत्र की यदि हम बात करेंगे तो इसका संपादन किया है अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी के बाद में यदि हम देखें तो ये अज्ञेय जी ने इसका संपादन प्रयाग से किया है और 1947। ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रतीक के बाद में नए पत्ते। नए पत्ते पत्र की यदि बात करें तो लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की यदि बात करें तो 1953 में ये साप्ताहिक और मासिक दोनों तरह का पत्र था। ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम नई कविता। नई कविता की यदि बात करें तो जगदीश गुप्त, जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा इसके संपादक रहे हैं। ठीक है। और साथ में रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। समय की बात करें तो 1954 में। और ये ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपके नया ज्ञानोदय। नया ज्ञानोदय पत्र की यदि हम बात करें तो रविंद्र कालिया इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, जिनसे प्रश्न बनेगा उन्हीं को बताएंगे। रविंद्र कालिया के साथ में आप लिख लीजिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पूछ भी लेता है कि किसने संपादन नहीं किया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और साथ में है शरद देवड़ा। समय की बात करें तो 1955 में। कहाँ से? कलकत्ता। और कैसा पत्र था? मासिक। निकस पत्र की बात कर लेते हैं।
निकस पत्र की यदि हम बात करेंगे तो धर्मवीर भारती 1956 में प्रयाग से, और ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक। निकस के बाद में पहल की बात कर लेते हैं। ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन की बात करें तो 1960, और ये कहाँ से? जबलपुर से। ठीक है, और ये त्रैमासिक था, ये बंद हो गया था, इसका पुनः प्रकाशन जो है वो 2013 से होने लगा है। ठीक है, इसके बाद में वागार्थ की बात कर लेते हैं। वागार्थ की बात करें तो प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर श्रोत्रिय 1995, कलकत्ता, मासिक पत्र है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें समझाना कुछ नहीं है, बस आपको याद ही रखना है। बस थोड़ा सा हंस पत्रिका में आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र यादव ने इसका पुनः प्रकाशन किया था। चलिए, इसके बाद में बात कर लेते हैं वाक पत्र की बात करें तो सुधीश पचौरी की बात करें तो ये 2007, नई दिल्ली, वो इस पे ध्यान दीजिएगा, 2007 नई दिल्ली। धर्मयुग की बात करें तो धर्मवीर भारती की बात करें तो इन्होंने निकाला था मुंबई से, इसका संपादन किया था। इसके बाद में सीधे सीधे आप पत्रों पे बात करते हैं। इसके बाद में है धर्मयुग के बाद में हम लिखेंगे आपके मंच, राकेश वत्स, कहाँ से निकाला? अंबाला। इसके बाद में है अक्षरा की बात करें तो गोविंद मिश्र। प्रभाकर श्रोत्रिय भी हैं इनके साथ में, आप ध्यान रखिएगा, भोपाल से। अक्षरा के बाद में है आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह की बात करें, और ये है आपका दिल्ली से। डॉक्टर नामवर सिंह, अरुण कमल, दोनों इसमें साथ हैं। आगे बात करें तद्भव, समकालीन है ये, तद्भव अखिलेश, कहाँ से? लखनऊ। ठीक है, तद्भव के बाद में बात कर लेते हैं समीक्षा, सत्यकाम ने निकाला है, कहाँ से? दिल्ली से। ठीक है, इसी के बाद में बात कर लेते हैं वागार्थ को छोड़ दीजिए, आजकल फरहत परवीन, कहाँ से? दिल्ली से। इसके बाद में है कथादेश भी दिल्ली से ही है, हरिनारायण। इसके बाद में बात कर लेते हैं वर्तमान साहित्य, ये महत्वपूर्ण है, वर्तमान में चल रही हैं। वर्तमान साहित्य की बात करें तो नमिता सिंह, अलीगढ़, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से स्थान पूछ लेगा। पक्षधर की बात करें तो विनोद तिवारी, कहाँ से? तो स्थान है दिल्ली। ठीक है,
इसी के साथ में बात कर लेते हैं पाखी, प्रेम भारद्वाज। प्रेम भारद्वाज की बात करें तो इन्होंने भी दिल्ली से ही इसका संपादन किया है। दस्तावेज, दस्तावेज की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की बात करें तो इन्होंने ये गोरखपुर से प्रकाशित किया है। यहां से प्रश्न बनेगा स्थान से। तीसरा पक्ष, तीसरा पक्ष की यदि आप बात करेंगे तो देवेश चौधरी। देवेश चौधरी, देवेश चौधरी जी की यदि आप बात करेंगे तो इन्होंने जो संपादन किया है वो जबलपुर से किया है। इसी के साथ में अदहन, अदहन पत्र की यदि आप बात करेंगे तो डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर रविकांत ने लखनऊ से संपादन किया है। इसके बाद में है बहुरी नहीं आवा, बहुरी नहीं आवा, आवना, बहुरी नहीं आवना, शिवराज सिंह वैचैन। शिवराज सिंह वैचैन। और कहाँ से, तो इन्होंने भी संपादन किया है दिल्ली से। अंतिम है विश्व हिंदी समाचार। विश्व हिंदी समाचार, विश्व हिंदी समाचार की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और कहाँ से निकलता है, तो आपका मॉरिशस। ठीक है, ये थे आपके संपूर्ण पत्र साहित्य। यहाँ पे आपका संपूर्ण पत्र साहित्य जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप अच्छे हैं। वाक, वाक की बात करें तो सुधीश पचौरी 2007 में नई दिल्ली से निकला है। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है। धर्मयुग धर्मवीर भारती मुंबई से, महत्वपूर्ण है। मंच राकेश वत्स ने निकाला है अम्बाला से। अक्षरा की बात करें तो गोविंद मिश्र जी ने भोपाल से प्रकाशित किया है। आलोचना महत्वपूर्ण है, डॉक्टर नामवर सिंह दिल्ली से। तद्भव अखिलेश लखनऊ से। समीक्षा सत्यकाम जी ने प्रकाशित किया है दिल्ली से। आजकल फरहत परवीन दिल्ली से। कथा देश हरिनारायण दिल्ली से। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह अलीगढ़ से। यहाँ से प्रश्न बनेगा स्थान से। वर्तमान साहित्य के संपादक कौन है, नमिता सिंह, लेकिन कहाँ से प्रकाशित होता है, अलीगढ़ से। यहाँ से प्रश्न बनेगा। पक्षधर विनोद तिवारी दिल्ली से। पाखी प्रेम भारद्वाज दिल्ली से। दस्तावेज, यहाँ से भी स्थान से प्रश्न बनेगा। देखिए, प्रश्न कहाँ से बनता है, जहाँ से कोई भी स्थान आपको भ्रमित करे। आप सोचेंगे अलीगढ़ से भी पत्र प्रकाशित होता होगा, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो थोड़ा सा भ्रमित होंगे और वहीं पे आप गलत कर बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप देखेंगे वर्तमान साहित्य बहुत चर्चित पत्रिका है, खूब ज़्यादा चलती है, तो अलीगढ़ से है। दस्तावेज की अगर बात करेंगे तो ये गोरखपुर से प्रकाशित विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। तीसरा पक्ष की अगर आप बात करेंगे तो देवेश चौधरी जी ने जबलपुर से प्रकाशित किया है। अदहन की बात करेंगे तो डॉक्टर रविकांत ने लखनऊ से प्रकाशित किया है। बहुरी नहीं आवाना, शिवराज सिंह वैचैन दिल्ली, ये दलित है। ठीक है, विश्व हिंदी समाचार राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने मॉरिशस से प्रकाशित किया है, ये प्रवासी पत्रकार है, पत्र है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जितना यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब जिन भी बच्चों को टेस्ट पेपर वगैरह लेना है वो कॉल करेंगे 9568802463, या बैच या किसी भी अन्य जानकारी आपको जो भी चाहिए आप इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा। डेमो टेस्ट पेपर के लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, और जो डेमो टेस्ट पेपर में के बाद जब हम आपको देंगे 50 टेस्ट पेपर 750 रुपये में, और ये भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहेंगे। विशेषता ये है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, और अनेक विशेषताएं हैं टेस्ट पेपर की, हम नहीं गिना सकते। जब आप डेमो टेस्ट पेपर देखेंगे या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वास्तव में ही ये जो टेस्ट पेपर हैं ये रामबाण हैं। ठीक है, तो अभी की जो क्लास है यहीं पे रखते हैं। जो पत्रकारिता थी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो।
तो अभी की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ में। और यहाँ से जो पत्र पत्रिकाएं थी वो हमारी कंप्लीट हुई हैं। यहाँ तक में आपका जो संपूर्ण साहित्य था, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगली की क्लास में देखते हैं अगले किस नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तो तब तक आप इनको दोबारा तिबारा पढ़िएगा। किताबों में आप ये ना सोचिएगा कि मैम ने इसको छोड़ दिया है, मैम ने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि जो परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे, मैम ने वही पढ़ाया है। इससे ज़्यादा तो किताबों में आपको सब दे ही रखा है। आपको अगर अतिरिक्त पढ़ना है तो आप किताबों में पढ़ लीजिएगा। किताबों की लिस्ट की यदि आप बात करें, कुछ बच्चों की कमेंट आ जाती है या कॉल आती है कि मैम क्या पढ़ें, तो प्ले लिस्ट में क्लास में एक वीडियो डली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए नवीन टॉपिक के साथ में। देखते हैं क्या नया तथ्य लेके आएंगे। तब तक के लिए आप नमस्कार।